अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया जब स्टूडेंट ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या अमेरिका या इस तरह ऐसे ममालिक जहाँ पे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जब अप्लाई करते हैं तो अमूमन जो सबसे अहम और सबसे मुश्किल काम जो लगता है वो स्टूडेंट्स के लिए आइल्स में इंग्लिश जो टेस्ट होता है उनमें जो रिक्वायरमेंट स्कोर है वो सबसे मुश्किल काम होता है। बाकी जितनी प्रोसेस है वो हो ही जाते हैं, लेकिन ये रिक्वायरमेंट या ये स्कोर सिर्फ वहां से नहीं कि जब ऑस्ट्रेलिया आने से पहले आप अगर हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में किसी मुल्क में हैं, अगर वहां से आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जरूरत है नहीं। जब आप इधर आते हैं यहाँ पे कोर्स जो है चेंज करते हैं या डिग्री आप अपग्रेड कर रहे होते हैं या इवन आप की वीजा जो रिक्वायरमेंट होती है जब स्टूडेंट से आप ब्रिजन वीजे में जाते हैं या पीआर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मुख्तलिफ मराइल्स में भी इस स्कोर की जरूरत होती है। वो तमाम दोस्त जो कि इमिग्रेशन के थ्रू आए हुए ऑस्ट्रेलिया वो और या इंटरनेशनल स्टूडेंट उन तमाम इन पूरे जो ये कैफियत होती है ये स्कोर लाने की तकलीफ जो होती है वो बार बार जो टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और उस टेस्ट से पहले जो तैयारी होती है कितनी इनकी फीसें चलती है और कितने लोग फीसें जो है पे करते हैं लेकिन फिर भी इनके डिजायर स्कोर जो है वो नहीं आता और उनकी जो मायूसी वगैरह होती है तो वो बेहतर जानते हैं कि ये जो कैफियत होती है ये जो तकलीफ दे जो टाइम होता है आपके पैसे भी जो है ज़ाया हो रहे हैं। ज़ाया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका डिजायर स्कोर नहीं आता तो बहुत मुश्किल होता है। फिर अमूमन क्या करते हैं कुछ लोग तो मायूस हो जाते हैं कि यार हम क्या करें, फिर वो ये सोचते हैं कि अब हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो रिक्वायरमेंट स्कोर होते हैं मुख्तलिफ वीज़ों के खास तौर पर जो लास्ट कुछ सालों में चेंजिंग आई। अगर आप पीआर के लिए जो है अप्लाई कर रहे हैं तो आपके कुछ कोर्सेज में आपको 7 ईच और कुछ में 8 ईच चाहिए होते हैं। ये वो तमाम दोस्त जो कि इस मराइल से नहीं गुजरे हैं वो सोच रहे होंगे यार ये कौन सी बड़ी बात, एक टेस्ट दे देना है वो दे देंगे ना। इस टेस्ट में ये नहीं होता कि आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती है, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, आप कितनी अच्छी इंग्लिश समझ लेते हैं, उसके साथ साथ आपकी इंग्लिश की जो लिखना है और उसके बाद बहुत सारे मराइल होते हैं। ये जो है मराइल ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं आप रह जाते हैं। अमूमन जब हम ऑस्ट्रेलियन दोस्तों से बात करते हैं वो ये कहते हैं यार ये टेस्ट तो हम भी नहीं दे पाएंगे। बहरहाल बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जो आपसे फीस लेते हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में है कुछ लोग आपसे $1000 लेते हैं, कुछ लोग आपसे $800 लेते हैं सिर्फ तैयारी कराने की। लेकिन वो भी गारंटी नहीं देते हैं कि अगर आपने हमारे साथ जो है कोर्सेज कर लिए हैं तो आपकी जो है इतनी जो है इंग्लिश में जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा करके वो गारंटी नहीं लेते हैं, उससे आपको टेक्निक्स बताते हैं। तो ये जो आज का प्रोग्राम है ये खास तौर पर उन दोस्तों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है या वो उन लोगों के जो इस वक्त ब्रिजन वीजे पे हैं उनके लिए प्रोग्राम है। आज हमारे साथ इस शो में हमें ज्वाइन करेंगे एक पाकिस्तानी तालिब इल्म जो पाकिस्तान से इंग्लैंड से फिर ऑस्ट्रेलिया आए, यहाँ पे उन्होंने आईटी सेक्टर में काम किया। आईटी सेक्टर में काम करने के बाद उनकी इन्हीं तमाम जो मराइल से वो गुजरे और जब गुजरने के बाद उनके अपने स्कोर जो उन्होंने जो डिजायर स्कोर था वो उनको वो लेके आ गए। उनके बाद उन्होंने प्लान किया कि यार मैं पाकिस्तान चलता हूँ और पाकिस्तान से अपनी फैमिली को ले आता हूँ। पाकिस्तान जाने के बाद वहाँ पे वो स्ट्रक हो गए कोरोना की वजह से, जो इंटरनेशनल जहाज वगैरह बंद हो गए। तो उन्होंने इस टाइम को यूटिलाइज किया और टाइम को इससे यूटिलाइज किया कि उन्होंने खुद से काम किया, खुद से कोशिश ये की कि यार मैं कोई क्यों ना मैं एक ऐसी ऐप बनाऊं, ऐसी कुछ चीज बनाऊं जिसमें स्टूडेंट्स के लिए आसानी हो। और वो इस ऐप की वजह से जो है उनको कुछ ना कुछ टेक्निक्स मिलते रहे। जी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे आज के मेहमान हैं, हमारे दोस्त हैं इरफान मलिक से, जो उनसे हम बात करेंगे पूरी इनकी जर्नी के बारे में, फिर बात करेंगे इनकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और कहाँ से जैसे ये पूरी लाइफ स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद हम ऐप पे देंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान। वालेकुम सलाम साजिद भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। इरफान सबसे पहले बताइएगा अपनी जर्नी के बारे में हमारे उन तमाम दोस्तों को जो इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, आपकी जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई, आप कब ऑस्ट्रेलिया आए, ऑस्ट्रेलिया से पहले आप कहाँ थे और क्या आपकी स्टडी क्या थी, पूरी तौर से बताइएगा अपनी लाइफ के बारे में। मैं ऑस्ट्रेलिया में 2013 में आया था वर्किंग हॉलीडे पे। और वर्किंग हॉलीडे के ऊपर आकर मैंने यहाँ पर 1 साल काम किया था। और 1 साल काम करने के बाद मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी सारे दोस्त बनाए मैंने। तो मेरी तालीम उस वक्त मैंने पाकिस्तान से 12 तक कंप्लीट की हुई थी। तो मैंने बोला कि आगे तालीम हासिल करना चाहता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया और स्टडी स्टार्ट कर दी 2014 में। और तब से लेके 3-4 साल मैंने डिप्लोमा किया वीआईटी से। फिर उसके बाद मैंने बैचलर किया मेलबर्न पॉलिटेक्निक से। और फिर उसके बाद मैंने कंप्लीट करने के बाद 2018 के एंड में मैंने टीआर अप्लाई की 485 वीज़ा।
और फिर अप्लाई करने के बाद तकरीबन मैंने अपने वाइफ और बच्चों का भी वीज़ा अप्लाई किया, जिसका आपने जिक्र किया। मैं पाकिस्तान आया लेने के लिए, और कोरोना की वजह से जो उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आप नहीं आ सकते, तो तब से पाकिस्तान में 1 साल से 1.5 साल हो गया, मेरा वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, और यहीं पे मैं मतलब उसके बाद से फंस के रह गया। अच्छा, ये जो पूरा आपने बताया 2013 से आप ऑस्ट्रेलिया आए, तो इन तमाम जो साल गुजरे हैं, कितनी दफा आपने आइल्स या पीटी क्या जो है आपको जरूरत पड़ी कि यार नहीं अब मुझे टेस्ट देने हैं, वो क्या लम्हात थे और क्या उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी जब आपके रिजल्ट स्कोर वगैरह नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा सा बताइएगा हमारे दोस्तों के साथ। मजे की बात यह है कि मेरे को एक दफा भी जो है वो टेस्ट देना नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। ऑस्ट्रेलिया आने से पहले मैं यूके में रहता था, तो यूके में राइट। मैं तकरीबन 2004 में गया था, और फिर वहां पे मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, वहां पे मैं काम करता था। तो 8 साल में यूके में रहा, तालीम नहीं थी। फिर मैंने 12 पढ़ी हुई थी, मैं चाहता था मैं आगे पढ़ाई करूँ, तो इसीलिए जब ऑस्ट्रेलिया आगे पढ़ाई शुरू की। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन अप्लाई करने के लिए 8 ईच आजकल बहुत नॉर्मल है कि आईटी के अंदर भी 8 ईच तो कम से कम चाहिए होते हैं आपको 20 पॉइंट्स लेने के लिए इमिग्रेशन की तरफ। तो मैंने इसीलिए जब पाकिस्तान फंस गया तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं इंग्लिश के टेस्ट की तैयारी करता हूँ। उस टाइम तक मेरे को कोई मालूमात नहीं थी कि पीटी का टेस्ट देना कैसे है, कुछ समझ में नहीं था। तो मैंने बहरहाल अपने दोस्तों को फोन किया जो उन्होंने पहले से ये टेस्ट दिया था और जो तैयारी कर चुके थे, तो उनसे मालूमात लेके, और काफी सारे ऑनलाइन टूल्स से ऐसी एप्स हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर मैंने तैयारी की। उनमें से कुछ ऐसी भी थी जो पेड थी, जिस पे आप पैसे देते हैं और आप उनमें अपनी स्कोरिंग चेक कर सकते हैं, जो कि आपको एक आइडिया दे देती है कि आपके असल एग्जाम में कितने मार्क्स आएंगे। तो जब मैंने काफी तकरीबन 2 ढाई महीने मैंने तैयारी की, और तैयारी करने के बाद मैंने वो टेस्ट दिया, तो मेरी पहली ही दफा में तकरीबन इक्वल 90 के करीब मेरे मार्क्स आए सब में, जो कि मैक्सिमम स्कोर है। मेरे स्पीकिंग में 90 आए, मेरे लिसनिंग में 90 आए, मेरे राइटिंग में 88 आए, और मेरे रीडिंग में 89 आए। तो मैं काफी खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ कि इतने अच्छे मार्क्स लिए। तो ये करने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मैं आईटी के फील्ड से था, एप्स वगैरह बनाता था। तो मैंने सोचा कि जितनी भी टिप्स और जो भी मैंने टेम्पलेट्स और तरीकेकार इस्तेमाल किया अपने इस टेस्ट की तैयारी में, उसकी मैं ऐप बना के लॉन्च करूं ताकि उससे सब लोग फायदा हासिल कर सकें। तो इसी के लिए मैं काफी 6 महीने से इस ऐप के ऊपर काम कर रहा था। पहले मैंने आईफोन के ऐप पे काम शुरू किया, और उस ऐप को कंप्लीट करने के बाद उसमें सारी जितनी भी चीजें मैंने कुछ मेरे को मालूम थी, वो सब मैंने उस ऐप के अंदर डाली। और जो स्कोरिंग, जैसे मैंने आपको बताया, काफी सारी एप्स के अंदर जो है वो पेड स्कोरिंग होती है, मैंने अपनी ऐप के अंदर वो फ्री स्कोरिंग दी है, ताकि जो लोग तैयारी करना चाहें वो बगैर पैसे दिए आराम से इसके ऊपर तैयारी कर लें। अच्छा, ये जैसे आपने जिक्र किया कि पीटी जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया आ रहे थे तो उस वक्त ज्यादातर आइल्स वगैरह की जो है वो थी। पीटी जैसे बहुत से लोगों के लिए जो है नया है, वो तमाम दोस्त जो कि पीटीवी, सॉरी मैं पीटीवी कह रहा हूँ, अब वो पीटीवी जमाना याद आ गया। वो तमाम दोस्त जो पीटीई जो है उस अटेम्प्ट करते हुए भी डरते हैं, उनके लिए कोई सजेशन एज कम्पेयर टू ओईटी या आइल्स, पीटी को आपने किस तरह पाया? पीटी मैंने पीटी को मैं यही जानता हूँ कि वो आइल्स के मुकाबले में तो बहुत ज्यादा आसान है। और इसकी राइट। सबसे बड़ा अच्छी चीज ये है कि अगर आपने जैसे इसकी तैयारी कर ली है, मिसाल है आपने 1 महीना 2 महीना इसकी तैयारी की, तैयारी करने के बाद आपको श्योरिटी नहीं है कि मैं एग्जाम में अपेयर होऊंगा तो मेरा कैसा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसका एग्जाम तकरीबन ऑस्ट्रेलिया में भी अराउंड $300 इसकी फीस है, और पाकिस्तान में भी इसकी फीस अभी तकरीबन 33-32,000 है। तो राइट। उसके लिए पीटी वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक मॉक टेस्ट रखा हुआ है जो आप खरीद सकते हैं। वो मेरा ख्याल है तकरीबन $40 में एक टेस्ट मिलता है आपको, और तकरीबन $80 में 3 से 4 टेस्ट आपको मिल जाते हैं। लेकिन उसमें स्कोरिंग क्राइटेरिया, क्योंकि वो उनकी अपनी वेबसाइट है, एग्जैक्ट आपको वो बता देते हैं कि आप अभी किधर खड़े हैं। वो आप टेस्ट दें, अगर आपके उसमें रिक्वायर्ड मार्क्स आ जाते हैं तो असल एग्जाम में भी आपके उतने ही मार्क्स इंशाल्लाह जरूर आएंगे। तो इतनी इतनी एक्सपेंसिव है अगर आप मॉक टेस्ट खरीदते हैं जो कि $40 या $80 के हैं, तो जो स्टूडेंट्स है जो $40 $80 जो है मुश्किल से दिन में कमाते हैं, तो उनके लिए तो ये टेस्ट खरीदना भी बहुत जो है एक बहुत बड़ी, जैसे कह सकते हैं कि मुश्किल फैसले होते होंगे कि यार हम टेस्ट खरीदें और फिर प्रैक्टिस करें, फिर खरीदें, फिर प्रैक्टिस करें। तो ये तो एज अ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत तकलीफ दह चीजें हैं ये। नहीं, तो अगर वो लोग नहीं भी लेना चाहते तो आप ऐप के ऊपर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐप में भी यही चीज है कि वो आपको एक स्कोरिंग बताती है। इसमें जिस राइट। तरह पीटी के अंदर अराउंड 20 टास्क हैं डिफरेंट,
जैसे सही। स्पीकिंग है, स्पीकिंग के 5 टास्क हैं, राइटिंग के 2 टास्क हैं। हर टास्क के ऊपर इसमें जो एग्जाम के क्वेश्चन हैं, ऐप में सारे एग्जाम के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो जो भी बंदा इसकी ऐप को में से तैयारी करेगा, उसको सारे एग्जाम के सवाल मिलेंगे और तकरीबन 50% जो है वो एग्जाम में रिपीट भी होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम जाएंगे तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हो। ऐप के अंदर क्या है, मिसाल के तौर पर इसका पहला टास्क है रीड अलाउड। रीड अलाउड में आपको एक पैराग्राफ मिलता है जो आप देख के पढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्या होता है कि वो आपकी फ्लुएंसी, आपकी प्रोनाउंसिएशन और आपने कितना कंटेंट पढ़ा, इस तरह से आपको स्कोरिंग मिलती है। और ये सारा जो क्राइटेरिया है, ये पीटी पियर्सन की अपनी वेबसाइट पे भी मौजूद है। उसी को देख के ये ऐप बनाई। तो इस ऐप में क्या होता है कि वो आप जो भी बोलते हैं उसको वो एनालाइज करके आपकी प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, आपको एक आइडिया दे देता है कि आपका क्या स्कोर है। तो मिसाल है, अगर आप पाकिस्तान से ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान में ये पीटी का वो था ही नहीं, सेंटर ही नहीं थे। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में इन्होंने पीटी सेंटर खोले हैं और काफी लोगों को मालूम ही नहीं है, जो लोग सिर्फ जानते हैं हाइट्स। तो उनके लिए ये आसानी हो जाएगी कि इसमें ऐप में से तैयारी करके, और ऐप आपको फीडबैक दे रही है। और मोस्टली मेरा ख्याल है स्टूडेंट वीजे के लिए 6 सीट चाहिए होते हैं। इस ऐप में से आप तैयारी करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि 6 सीट लेना कितना आसान है, क्योंकि आपको एक ऐप में से फीडबैक मिल रही है हर टास्क की। मिसाल है, अगर आपने एस्से लिखा, ये ऐप आपको एस्से की मार्किंग करके आपको देगी कि आपके असल एग्जाम में अगर आप जाके देंगे तो रफली आपके कितने मार्क्स रहेंगे। तो अगर आपका टारगेट है 6 सीट जो कि पीटी के 50 के बराबर है, ऐप में आप देखें कि आपके हर क्वेश्चन की मार्किंग में आपका क्या आपके स्कोर आ रहा है। अगर आपका स्कोर 50 से ऊपर आ रहा है तो इंशाल्लाह ताला जब आप असल एग्जाम में भी जाके देंगे तो आपका उतना ही स्कोर आएगा जितना आपका ऐप में आ रहा था। हाँ, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर 100% श्योरिटी करना चाहते हैं कि भाई मैं 30,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ टेस्ट के अंदर और मैं 100% श्योरिटी चाहता हूँ कि मेरा असल में एग्जाम में कितने आएंगे, तो सिर्फ उसी सूरत में आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं पियर्सन का, क्योंकि उसमें वही एल्गोरिदम, वही फार्मूला है जिसमें आपका असल टेस्ट की मार्किंग होगी। लेकिन लाजमी नहीं है कि आप वो दें। इवन कि कई लोगों ने ये नॉर्मल टेस्ट एप्स को यूज करके दिया है, उसके बाद भी उन्होंने जाके दिया है और उनके अच्छे मार्क्स आए। असल सिर्फ मुश्किल होती है 79 प्लस लेने में। 6 सीट तो मैं कहता हूं कि अगर कोई भी इंसान इस ऐप को यूज करके 1 महीना तैयारी करे और इसकी जो सारी टिप्स और जो इसमें टेम्पलेट्स दिए हैं उनको यूज करे, तो इंशाल्लाह ताला पहली दफा में वो 6 सीट आराम से ले ले। सही। अच्छा, मलिक साहब, ये जो ऑस्ट्रेलिया की लाइफ आप खुद देख चुके हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, वो कोशिश करते हैं कि 2-3 जगह जॉब करते हैं, फिर उनकी क्लासें भी होती है, क्योंकि फीसें वगैरह एक बहुत बड़ा एक मसला है यहाँ पे। तो उन सारे ये जो सुबह से लेकर रात तक वो बिजी होते हैं, वो किस तरह टाइम मैनेज करें कि वो जैसे मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, कौन सा ऐसे मशवरा या एडवाइस आप उनको देना चाहें कि ये तरीका है, इस तरीके को आप फॉलो करें तो आप जो है जॉब के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए, ये सारा डिपेंड करता है कि उनका टारगेट क्या है। कई लोगों का टारगेट होता है कि वो 6 इंच लेना चाहते हैं क्योंकि उनका वीजा रिन्यूअल होता है। कई लोग होते हैं जिनका टारगेट होता है 7 इंच चाहिए, और कई लोगों का टारगेट होता है 8 इंच चाहिए। तो अकॉर्डिंगली उनको चूज करना पड़ेगा टाइम। अब मिसाल है, किसी को 6 इंच चाहिए, वो मिसाल अगर मिसाल के तौर पर वो जॉब पे है कहीं भी, उसको आधा घंटा पौना घंटा भी मिलता है, मोबाइल फोन आपके पास है, आप सुकून से उसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इवन आप कम्यूट कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, मिसाल आप ट्रेन से जा रहे हैं, बस के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं, मोबाइल आपके हाथ में है, आप कहीं भी बैठ के इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सिर्फ थोड़ी सी आपको कंसंट्रेशन चाहिए होगी और आराम से आप कहीं भी इस पर सुकून से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सही। अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा, आपकी जो ये ऐप आपने जो बनाई है, ये अगर मैं इसको भी इस वक्त ऐप स्टोर में जो वो करना चाहूँ, किस नाम से, सिर्फ टीटी डाल दूँ या क्या नाम है, पूरा नाम क्या है अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ? ऐप का पूरा नाम है पीटीई लाइट। तो अगर आप पीटीई पे लाइट लिखेंगे, LITE, तो ये अच्छा, इंशाल्लाह ताला आपको सामने आ जाएगी। अच्छा, मेरे सामने बिल्कुल आ गया पीटी लाइट। इसमें स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग एंड ज्वाइन दिस ग्रुप, अगर मेरे कैमरे में नजर आ रहे हैं तो ये पूरे इसमें ये नजर आ रहे हैं ना, ज्वाइन दिस ग्रुप। तो ज्वाइन दिस ग्रुप, इससे क्या फायदा होगा, ये किस लिए इसमें ऑप्शन है? ये असल में मैंने ऑप्शन दिया था कि जो लोग, मैंने फेसबुक पे एक ग्रुप बनाया है जिस ग्रुप के अंदर पब्लिक ग्रुप है, कोई भी आदमी इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। तो ये उन लोगों के लिए बनाया है जो लोग पीटी की तैयारी करना चाहते हैं, पीटी का जिनको मालूमात चाहिए, पीटी का मटेरियल चाहिए, या मिसाल के तौर पर उनको किसी भी किस्म का कोई भी पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो इस फोरम पर आके इस ग्रुप को ज्वाइन करें, इसमें अपने सवाल लिखें। इसमें काफी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुराने पीटी के अंदर 8 ईच 79 प्लस 4 हासिल किए हैं। मैं खुद भी इस ग्रुप के अंदर एक्टिव रहता हूँ।
जब भी कोई बंदा कोई सवाल डालता है तो मैं उस सवाल का जवाब दूंगा, उसकी हेल्प करूंगा। और उसके अलावा भी इस ग्रुप के अंदर जो है काफी सारे जो टेम्पलेट्स हैं, क्योंकि ऐप सिर्फ आईफोन पे चल रही है, तो जो टेम्पलेट्स और जो टिप्स मेरे पास हैं वो इस ग्रुप में भी मैं शेयर कर रहा हूँ। जिनके पास एंड्रॉइड फोन है वो लोग भी यूज कर सके। अच्छा, इसमें जैसे मैं जो अभी मैं आगे जा रहा हूँ, इसमें है हम चाहते हैं राइटिंग पे चलते हैं। राइटिंग में मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा है समराइज रिटन टेक्स्ट और इजी राइटिंग। अगर हम इसको समराइज रिटन टेक्स्ट को करते हैं तो मेरे पास ऑप्शन आते हैं ऑल, इम्पोर्टेंट एंड मार्क। अगर आप इसको हमारे कैमरा में देख सकते हैं जी तो थोड़ा सा बताइएगा, ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं ऑल, इम्पोर्टेंट एंड मार्क, थोड़ा इसके बारे में बताइएगा कि ये क्या है, किस तरह इसको देखते हैं। बेसिकली मैंने इस ऐप के अंदर जितने भी क्वेश्चंस डाले हैं उन सब में मैंने चूज किए हैं वो सवाल जो कि चांसेस हैं जो कि रिसेंट रिपीट हुए थे। मिसाल है उनको प्रिडिक्शन क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल जिनके वो असल एग्जाम में वो सवाल आए हैं, तो चांसेस हैं और कि वो सवाल अभी दोबारा भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो तकरीबन कुछ क्वेश्चन जैसे आपने समराइज रिटन टेक्स्ट किया, तो इसमें तकरीबन जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट अगर आप करके जाएंगे तो चांसेस है कि 90% आपके एग्जाम में वही सवाल आएगा जो आपने इस ऐप में तैयारी की होगी। सही। और जो मार्क का ऑप्शन देखा कोने में है, वो मार्क का ऑप्शन ये है कि मिसाल है आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया, उस क्वेश्चन में आपके कम नंबर आ रहे हैं क्योंकि वो डिफिकल्ट है, तो आपके पास एक रेड कलर का ऊपर ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करें तो वो मार्क हो जाएगा कि आप दोबारा उसकी प्रैक्टिस कर सकें। सही सही सही। तो इस तरह मतलब बता रहे हैं साथ में। अभी मैं लिसनिंग पे पॉइंट पे हूँ। यहाँ पे मैं जैसे अगर इसको देखता हूँ कि फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं, और इसमें मुख्तलिफ हेडिंग्स है, 22 हेडिंग्स है अगर देखा जाए तो। जापान ट्रैफिक जैम, पीपल, न्यू डांस और शेक्सपियर वगैरह, ये जितनी 22 जो टॉपिक है, ये सारे वही है जिसमें से चांसेस हैं आने के, अगर इसमें प्रैक्टिस करें, या जस्ट फॉर प्रैक्टिस के लिए जाने हुए। ये सारे जितने भी क्वेश्चन इस ऐप के अंदर मौजूद हैं वो सारे रियल एग्जाम क्वेश्चन हैं। इनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि मतलब वैसे ही लिया गया, सारे एग्जाम के क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि अभी रिसेंट लास्ट 2-3 मंथ्स के अंदर एग्जाम में लोगों ने किए हैं, क्योंकि लोग एग्जाम में करते हैं फिर वो अपनी शेयर करते हैं मेमोरीज एग्जाम की, तो उससे आइडिया होता है। और ये रेपिटेटिव है, ऐसा नहीं है कि एक दफा एग्जाम में आए दोबारा नहीं आए। ये ऐसे क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक से ज्यादा लोगों के पास एग्जाम में पिछले 2-3 महीनों में आए, तो चांसेस हैं कि जो लोग इस महीने और आने वाले महीनों में कर रहे हैं ये लाजमी 50% तो तकरीबन लाजमी आएगा। सही। अच्छा, हमारे वो तमाम दोस्त जो कि अमूमन आपने भी देखा होगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंस देते हैं कि कोई हमें हमारी जबान भी समझाए। तो ये इसमें ऐसे कुछ है कि इंग्लिश के साथ साथ उर्दू या हिंदी या किसी और जबान में भी थोड़ी सी इनको टिप्स दिए हों कि यार इसका मतलब ये है, इस तरह कुछ हेल्पफुल है ये? जी बिल्कुल, अगर आप इसमें किसी भी टास्क के ऊपर क्लिक करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप स्पीकिंग के अंदर क्लिक करते हैं, फिर आपको उसमें रीड अलाउड का ऑप्शन है, अगर आप वो देख उस पर क्लिक करें तो जब आपके पास स्पीकिंग पे गए और इसके बाद गए हैं रीड अलाउड। हाँ, रीड अलाउड के किसी भी ऑप्शन को क्लिक कर लें आप, जी। तो आपके अच्छा, ये हमारे पास आ गई है रीड अलाउड का, इस तरह की कुछ आ गए। आपके पास पूरी लिस्ट आ गई? नहीं, जी आप ये प्लीज फिनिश का बटन दबा के बैक पे जाएं, जो आपने लिस्ट दिखाई थी ना हेडिंग सारी, जी जहाँ जी पे जी आप वो इम्पोर्टेंट और मार्क्ड वाला, जी 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 बिल्कुल, इसके ऊपर अगर आप राइट कॉर्नर पे देखेंगे कि एक ब्लैक सा और येलो बटन है जिसपे एक बल्ब बना हुआ है, लाइट बल्ब। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसकी टिप्स आ जाएंगी। ओके ओके, टिप्स आ गई बिल्कुल। और ये चेंज लैंग्वेज वगैरह भी है। जी बिल्कुल, तो ये जो टिप्स हैं ये बेसिकली तमाम दोस्त जो कि हमें प्रोग्राम हमारे देखेंगे तो ये उनके लिए मैं बताता चलूं कि नीचे देखें चेंज लैंग्वेजेस के ऑप्शन भी आ रहे हैं, पूरा इसकी टिप्स वगैरह आ रही है। अच्छा जी जी, तो ये इनके लिए आसानी, इनकी आसानी के लिए जो है ये सारी चीजें बनाई गई है। आखिर में क्वेश्चन कि इतने सारे ऐप्स हैं, और जब पीटी की वेबसाइट पे भी बहुत सारे जो मटेरियल पड़ा हुआ है, जो ये आपने ऐप बनाई है, ये जो है बंदा डाउनलोड करे, स्टूडेंट डाउनलोड करे एज कम्पेयर टू अदर ऐप्स, इसमें क्या ऐसी चीज है जो दूसरों से मुख्तलिफ है?
इस ऐप में सिर्फ ये फायदा है कि जो बाकी सारी एप्स हैं उनके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा फीडबैक जो है आपको 3-4 सवालों की डे में मिलेगी। कई एप्स हैं जो आपको 5 क्वेश्चन पर डे आपको उस पर प्रैक्टिस करने देगी एआई स्कोरिंग के लिए, और जैसे ही आपकी वो 5 ऐप की आपको फीडबैक मिल गई उसके बाद बाकी क्वेश्चन के लिए आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे। इस ऐप में ये है कि आप अनलिमिटेड जितने क्वेश्चंस करना चाहें वो आपको फ्री ऑफ चार्ज उसकी एआई स्कोरिंग देगी। तो इसीलिए जिन लोगों को पेड पैसे जाया नहीं करना चाहते वो इस ऐप को यूज करें और फ्री में इसकी अनलिमिटेड स्कोरिंग हासिल करें। ये तो बहुत अच्छी बात की आपने, और मेरे ख्याल से कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये एक खूबसूरत दिन होगा कि जब ये प्रोग्राम देख रहे होंगे और उन्होंने देखा होगा कि चलो हमारी जो है हमारी आसानी के लिए, और हम लोग दिन में जितना चाहें प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये ऐप हम डाउनलोड कर लें। जैसे जिक्र हुआ कि ये ऐप जो है एंड्रॉयड मोबाइल में जो डाउनलोड हो सकता है। फेसबुक का अगर आप नाम एक दफ़ा हमारे लिसनर्स को बताएं जो कि एंड्रॉयड मोबाइल नहीं यूज़ करते हैं, अगर वो फेसबुक पे सर्च करना चाहें आपके जो ग्रुप को, और अगर आप नाम बता दें तो उनकी। जी, फेसबुक पे भी ग्रुप बिल्कुल सेम ऐप के नाम से ही है। अगर आप पीटीई लाइट ही लिखेंगे फेसबुक पे भी तो वो ग्रुप सामने आ जाएगा, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई किस्म का सवाल है आपको कि आपकी, क्योंकि कुछ कंट्रीज से रिलेटेड है, इसकी टाइप से रिलेटेड है, क्योंकि कई दफा लोग खुद ये बुक कर रहे होते हैं, तो ये पीटीई के भी आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट बुक करना है। तो जिनको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है वो लोग उस ग्रुप में आके अपना कोई भी क्वेश्चन रखेंगे तो इंशाल्लाह मैं उनकी भरपूर मदद करूंगा। अच्छा, इसमें भी मुख्तलिफ टेस्ट होते हैं क्या, जो आपने कहा कौन सा टेस्ट बुक करना है? जी बिल्कुल, इसमें जैसे अगर आपने स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है या अगर आपने इमिग्रेशन का वीजा अप्लाई करना है तो वो टेस्ट पीटी एकेडमिक कहलाता है। इसके अलावा भी इनके पास कई सारे डिफरेंट पीटी के टेस्ट हैं जो कि यूके के लिए और दूसरे तीसरे मुल्कों के लिए चाहिए होते हैं, जो स्टडी के अलावा होते हैं। लेकिन सही। वो लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया में अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करेंगे तो उसके लिए वो एलिजिबल नहीं है। तो इसीलिए उनको पता होना चाहिए कि कौन सा टेस्ट हमने बुक करना है जो कि उनके स्टूडेंट वीजे और इमिग्रेशन में काम आएगा। सही। अच्छा, बहुत सारे इंटरनेशनल नर्सेज होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया आते हैं, वो जो इंटरनेशनल नर्सेज होते हैं वो अपने रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के लिए जो है इंग्लिश टेस्ट देते हैं। उनके लिए कोई जो है आप सजेशन देना चाहे कौन सा जो है टेस्ट वो बुक कराएं? वो लोग भी सेम इसी पीटी को यूज कर सकते हैं, क्योंकि पीटी टेस्ट इतना इजी है कि इसमें 7 इंच लाना, जिसकी भी थोड़ी भी इंग्लिश की बेहतर है जिस बंदे की, उनको 7 इंच मोस्टली चाहिए होते हैं और बहुत आसान है 7 इंच लेना। गुड। अच्छा, आखिर में क्वेश्चन, आप लाजमी बात है ये पूरे जो ऐप बनी हुई इसके पीछे एक मेहनत है और एक टाइम है और वक्त लगता है, और जब इन चीजें सामने आप लाते हैं लोगों की आसानी के लिए और इस तरह की चीजें, तो आप आईटी से हैं, फ्यूचर में कुछ और प्लान कर रहे हैं, कुछ और चीजें डेवलप करने की या कुछ और इस तरह की चीजें लाने की जो पाकिस्तानियों के लिए, या अगर आप पाकिस्तान में, क्योंकि आप समझते हैं कि यार पाकिस्तान के लिए अगर ये सेक्टर में काम करूं तो उसके लिए आसानी होगी? फिलहाल मैं अभी इसी ऐप के ऊपर आगे फर्दर काम करना चाह रहा था, क्योंकि फिलहाल ये खाली आईफोन पे अवेलेबल है। तो मैं चाह रहा था कि इस ऐप की मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी बनाऊं, और उसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि मॉक टेस्ट जो मैंने जिक्र किया कि आप एग्जाम में जाके जो $50 का या $40 पे करके देते हैं, तो मेरा इरादा है कि वो मॉक टेस्ट ही बनाऊं कि लोग वेबसाइट पे जाके एग्जैक्टली सेम जिस तरीके से मॉक टेस्ट जो $40 मिलेंगे वो फ्री में प्रैक्टिस कर सकें जो असल एग्जाम में आएगा। तो फिलहाल तो मेरा इरादा है, क्योंकि अकेले इस पे काम करूँ तो तकरीबन 6 महीने और इस पे लग जाएंगे एंड्रॉइड ऐप के ऊपर और मॉक टेस्ट बनाने में। आगे मेरा इरादा था कि मैं जो बेसिक इंग्लिश की ग्रामर की कोई ऐप बनाऊं, जैसे कि टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, क्योंकि मैंने नोट किया है कि कई लोग ऑस्ट्रेलिया इवन आ जाते हैं, स्टूडेंट वीजे पे आ जाते हैं, लेकिन कई दफा उनकी प्रैक्टिस नहीं रहती तो उनकी ग्रामर काफी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से उनके पीटी स्कोर भी काफी कम हो जाता है। ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो बहुत प्रैक्टिस करते हैं 79 लेने के लिए, क्योंकि 80 चाहिए होता है उनको 20 स्कोर के लिए, सिर्फ और सिर्फ वो मार खाते हैं ग्रामर की वजह से, जो कि प्रैक्टिस से नहीं आएगी बल्कि उनको सीखनी पड़ेगी, जो वो भूले में या उन्होंने मैट्रिक में किया वो। तो वो मेरा इंशाल्लाह ताला पूरा काम है कि मैं ये जब ऐप बना लूँ तो उसके बाद एक ऐसी ऐप बनाओ जिसमें आप अपने इंग्लिश के स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, क्योंकि ये ऐप आपके इंग्लिश के स्किल्स को इम्प्रूव नहीं कर रही, ये आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक्स बता रही है, ये टेम्पलेट्स दे रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपके ओवरऑल ग्रामेटिकल स्किल इंक्रीज नहीं हो रहे। उसके लिए मैं इंशाल्लाह ताला बाद में बनाऊंगा जो कि मैट्रिक से लेके आगे जितनी क्लासेस हैं उन सब की इंशाल्लाह हेल्प करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान मलिक साहब, और आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तानी तुझे सलाम, कि मैं समझता हूँ कि शायद कि आखिरी कुछ सालों में
आपसे पहले कोई ऐसा शख्स मैंने देखा हो कि जो खुद सामने आया और उन्होंने कोविड की जो मुश्किल तरीन टाइम था उसको भी आपने पॉजिटिव उसमें लेके टाइम को जो है यूटिलाइज किया, और पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं या आगे अब देखेंगे, तो मेरे ख्याल से कि उनकी मुश्किलात में जो है आपने कोशिश की कि उनकी मुश्किल आसान हो, और हो सकता है कि ये ऐप यूज करने के बाद वो बोले वाह मलिक साहब आपने तो हमारी जिंदगी आसान कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मैसेज देना चाहें स्टूडेंट्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए कोई पैगाम देना चाहें? मैं जरूर प्रोग्राम देना चाहूंगा कि एज ए पाकिस्तानी मुझे बहुत खुशी हुई, और आपका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे मौका दिया, लोगों के सामने लेके आया ताकि काफी लोगों को इसके बारे में पता लग सके। और मैं बाकी लोगों से भी यही बोलूंगा कि अगर आपको जिंदगी में कभी मौका मिले जिससे आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें किसी भी तरीके से, तो आप जरूर आगे आएं और कुछ ऐसा करें जिससे कम्युनिटी की मदद हो सके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया इरफान मलिक साहब, और हमारे वॉइस ऑफ ऑस्ट्रेलिया को टाइम देने का। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्द आपको ऑस्ट्रेलिया में दोबारा देखेंगे और आपके साथ स्टूडियो में भी एक मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब।